अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स जोली। यहाँ पे देखें, आज मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर फिज़िक्स की जो है ना वो पेयरिंग बताऊंगी कि किस किस तरह से आप लोग कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स को करके या कौन कौन से जो है आप लोग सेक्शन को करके आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना हम लोग एक्सेलरेटर और डिटेक्टर में से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें से हम लोगों को 25 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, लाजमी पेपर मिल जाता है 25 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेटर्स भी 5 हैं हमारे पास और डिटेक्टर्स भी 5 हैं। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन के करने के बाद, यानी 5 एक्सेलरेटर्स करने के बाद और 5 डिटेक्टर्स करने के बाद हम लोग जो है ना 25 नंबर का पेपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लाजमी कीजिएगा। 5 एक्सेलरेटर्स हैं और 5 ही हमारे पास क्या हैं, डिटेक्टर्स हैं। एक्सेलरेटर्स जो है हमारे पास वो हैं, लीनियर एक्सेलरेटर है, वैन डी ग्राफ मशीन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एक है हमारे पास है ना, इसके बाद साइक्लोट्रॉन है, और उसके बाद होता है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। ये भी दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बीटाट्रॉन। ठीक है, बीटाट्रॉन एक होता है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन और बीटाट्रॉन दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है बीटाट्रॉन आएगा तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की आएगा तो उसमें हमने प्रोटॉन्स की बात करनी है। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं डिटेक्टर्स की तरफ। तो डिटेक्टर्स भी हमारे पास जो है वो 5 ही हैं। ठीक है, आयनाइजेशन चैम्बर पहला डिटेक्टर है। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शनल काउंटर है, फिर सिंटिलेशन काउंटर है, फिर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है, फिर बबल चैम्बर है। ओके, ये है हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया और डिटेक्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जो है ना 25 नंबर का पेपर कर लोगे। उसके बाद आ जाओ मॉडल्स की तरफ। 3 मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में। कौन कौन से हैं? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल एंड कलेक्टिव मॉडल। इनमें से जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ना वो फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट, इसमें भी वो जो है ना बेसिक प्रॉपर्टीज़ या इंट्रोडक्शन वगैरह जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ही जो है उसमें भी पूछ लिया जाता है और मॉडल्स में भी पूछ लिया जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल को। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल की ना बेसिकली जो आगे मज़ीद उसकी एप्लीकेशंस हैं वो आती हैं इस चैप्टर में। तो वो कभी इसमें पूछ ली जाती है, कभी मॉडल्स में पूछ ली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शेल मॉडल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। ठीक है, इन 3 मॉडल्स में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो शेल मॉडल है। और लिक्विड ड्रॉप जो मॉडल है उसकी एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट है जो कि चैप्टर 1 में जाके पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को मॉडल से मिल जाएगा। तीसरा मॉडल हमारा होता है कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल में हार्डली 2 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? हमारा एक होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट और दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से, कलेक्टिव मॉडल में से। तीनों मॉडल्स का मैंने आपको बता दिया। पहला मॉडल जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसकी 2 एप्लीकेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएंगी, शुरू के नोट्स के शुरू के पेजेस में वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद शेल मॉडल है वो आप लोगों को जो है वो कलेक्टिव मॉडल और शेल मॉडल जो है वो लास्ट पे जाके मिलेगा, न्यूट्रॉन वाले टॉपिक्स के पास, फिशन फ्यूजन के बाद। ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद डीकेज आते हैं हमारे। ठीक है, डीकेज आई थिंक सो के पेज नंबर 75 से या 74 से शुरू होते हैं आपके नोट्स के डीकेज जो हैं, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। आपने वो डीकेज लाजमी करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2 और 3, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करने होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस में से आप लोगों को एक क्वेश्चन लाजमी मिल जाएगा। इसका जितना भी पार्ट है, इसकी टाइप्स होती हैं कुछ, वो आप लोग कर लें। फिर उसके बाद जो है थोड़े बहुत रिएक्शंस हैं वो कर लें। आप लोगों को 4 क्वेश्चन यहाँ तक मिल जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन फिज़िक्स और फिशन फ्यूजन, यानी फिशन का सारा पोर्शन, फ्यूजन का पोर्शन और न्यूट्रॉन फिज़िक्स, इन 3 पोर्शंस को करने के बाद ना आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चंस इन तीनों पोर्शंस को मिला के बनाते हैं वो। इन चारों में से तो अलग अलग से एक क्वेश्चन लाजमी आता है ना, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, लेकिन इन 3 को करने से कोई 2 आने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इन 4 पोर्शंस को कर लो। उसके बाद पहला चैप्टर कर लो जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह हर चीज़ आती है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो या इंट्रोडक्शन के नाम से जो है ना हमारे पास। ठीक है, आप उसको कर लें, उसके न्यूमेरिकल्स करें, उसके अंदर लिक्विड ड्रॉप मॉडल की जो 2 एप्लीकेशंस अल्फ़ा और बीटा के नाम से वो करें। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को इनमें से किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो मेरे पास मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो बनाई हुई है, लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर मिल जाएगा। आप लोग उस नंबर पे जो है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करके मेरे से नोट्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, पेमेंट वगैरह भी आप लोग वहीं पे मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आप लोग जो है वहाँ पे कांटेक्ट करके मेरे से लेक्चर्स
की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी पोर्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए हो। न्यूट्रॉन फिजिक्स और फिशन फ्यूजन में आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, आप लोग एक्सेलरेटर डिटेक्टर्स करें, मॉडल्स कर लें, डिकेस कर लें, रिएक्शंस कर लें और फर्स्ट चैप्टर कर लें विद न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के न्यूमेरिकल्स हों या पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हों, सारे रिएक्शंस के भी आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल्स के भी आप लोगों को नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, या रिकॉर्डिंग्स कह लो कि आप लोगों को फुल लेक्चर्स उसके मिल जाएंगे। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लेक्चर्स या किसी भी और बुक के आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए हो तो आप लोग उसी नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।